हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री में अर्निंग पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे धमाकेदार ऐप के बारे में बताने वाला हूं जहां से अगर आपके पास टीम नहीं भी है तो भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, और अगर आपके पास टीम है तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। यहां से आप बहुत सारा पैसा कमा के घर ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये ऐप गवर्नमेंट के लिस्ट में रजिस्टर्ड है, और ये जो ऐप है पिछले 2 से ढाई महीने से मार्केट में वायरल है। ये ऐप बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा पैसा दे चुकी है और बहुत सारे लोग इस ऐप के साथ जुड़े हुए हैं, और ये लोगों को इंस्टेंट विड्रॉल दे रहा है। विड्रॉल के बारे में नहीं कहना है, अभी के डेट में ये आपको इंस्टेंट विड्रॉल दे रहा है। विड्रॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा और ट्रस्टेड ऐप है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक इन्वेस्टमेंट वाली ऐप है। इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद का रिसर्च कर लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता हूं, मेरा काम है आपको सिर्फ इस ऐप के बारे में जानकारी देना। तो आज हम जिस ऐप के बारे में बात करने वाले हैं, इस ऐप का नाम है हैप्पी फैमिली मार्केटिंग। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने इस ऐप का नाम जरूर सुना होगा। आइए समझ लेते हैं कि इस ऐप में क्या क्या फंक्शन है, कैसे हमें इसमें पैसे अर्न करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका प्लान है, सबसे पहले मैं आपको इसका प्लान दिखाता हूँ। देखिए, इसमें आपको जो मिनिमम ज्वाइनिंग फ़ी है वो 999 रुपीज़ है। मतलब आपको मिनिमम इसमें 999 रुपये लगाकर अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है। अब आप पूछेंगे कि अगर हम 999 रुपये लगा रहे हैं तो हमें पर डे कितना मिलेगा। तो देखिए, पर डे आपको 40 रुपये भी मिल सकता है, 50 रुपये भी मिल सकता है, 60 रुपये भी मिल सकता है। इन तीनों के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपने अपनी आईडी एक्टिव कर ली 999 रुपये लगाकर, और आपने किसी को रेफ़र नहीं किया, तो जब आप किसी को रेफ़र नहीं करेंगे तो आपको प्रत्येक दिन 40 रुपये मिलेंगे। अब मान लीजिए कि आपने एक आदमी को रेफ़र कर दिया, तो अब आपको 40 नहीं मिलेंगे, अब आपको प्रत्येक दिन 50 रुपये मिलेंगे। मान लीजिए आपने 2 आदमी को रेफ़र कर दिया, तो अब आपको रोज़ 50 नहीं मिलेंगे, अब आपको रोज़ 60 रुपये मिलने वाले हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है, इसके साथ लेबल इनकम भी है। अगर आप एक आदमी को डायरेक्ट करते हैं तो आपको 3 रुपये मिलेगा, 2 आदमी को डायरेक्ट करते हैं तो फिर आपको 3 रुपये मतलब 6 रुपये मिलेगा। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन लगाते हैं तो आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 आदमी को रेफ़र कर दिया, तो आपने 2 आदमी को रेफ़र कर दिया तो आपको कितने पैसे मिलने चाहिए? 60 रुपये। लेकिन इसके साथ साथ आपको लेबल इनकम भी मिलेगा। आपने 2 आदमी को रेफ़र किया है ना, तो एक के लिए तो आपको 3 रुपये मिल रहे हैं, 2 आदमी को रेफ़र किया तो आपको 6 रुपये मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 आदमी को रेफ़र करते हैं तो 60 रुपये तो आपको मिलेंगे ही, फिर इसमें आपका लेबल इनकम भी आ जाएगा 6 रुपया। मतलब अब आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 66 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा लेबल इनकम की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि लेबल इनकम 2 तरीके का होता है। एक होता है वन टाइम लेबल इनकम और एक होता है डेली लेबल इनकम। वन टाइम लेबल इनकम का मतलब ये होता है कि वन टाइम लेबल इनकम में आपको सिर्फ एक बार पैसे मिलेंगे, और डेली लेबल इनकम में क्या होता है कि आपको डेली इनकम मिलेगा। तो पहले हम वन टाइम लेबल इनकम को अच्छे से समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये है आपका वन टाइम लेबल इनकम। देखिए, इसमें अगर आप एक फ्रेंड को रेफ़र करते हैं, अगर आप एक फ्रेंड को रेफ़र करते हैं तो उसी समय आपको एक बार 51 रुपया मिलेगा। अगर आप 5 फ्रेंड को डायरेक्ट रेफ़र करते हैं तो आपको उसी समय एक बार 255 रुपये मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अगर बात करें हम लेवल 2 की, तो लेवल 2 में आपको 25 रुपये मिलेगा, लेवल 3 में 10 रुपये मिलेगा, लेवल 4 में आपको 5 रुपये मिलेगा, और इस तरीके से जो लास्ट लेवल है लेवल 12, इसमें भी आपको 5 रुपये मिलेगा। तो वन टाइम लेवल इनकम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं कि डेली लेवल इनकम में इनका प्रोग्राम क्या है। तो देखिए, डेली लेवल इनकम में क्या है, अगर आप एक फ्रेंड को रेफ़र करते हैं तो आपको डेली 3 रुपये मिलेंगे। इस हिसाब से अगर 5 फ्रेंड को आप डायरेक्ट रेफ़र करते हैं तो आपको डेली 15 रुपये मिल जाएंगे। अब देखिए, लेवल 2 में आपको डेली 2 रुपये मिलने वाले हैं, लेवल 3 में भी 2 रुपये मिलने वाले हैं, लेवल 4 में भी 2 रुपये मिलने वाले हैं। इस तरीके से कुल 12 लेवल है, और 12वें लेवल में भी आपको डेली 2 रुपये मिलने वाले हैं। तो आपको लेवल इनकम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे रैंक, रिवार्ड एंड इनकम को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा रैंक, रिवार्ड एंड इनकम। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। इसमें क्या है कि जैसे ही आपके डायरेक्ट में 50 लोगों की टीम हो जाती है तो कंपनी इसके लिए आपको 500 रुपये कैश देगी। जैसे ही आपके लेवल 2 में
₹150 लोगों की टीम हो जाती है, मतलब जैसे ही लेवल 2 में आपके पास 150 लोगों की टीम हो जाती है तो इसके लिए कंपनी आपको ₹1500 देगी। अगर लेवल 3 में आपके पास 500 लोगों की टीम हो जाती है तो इसके लिए कंपनी आपको ₹5000 देगी। और इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं 12 लेवल तक यहाँ आपको रिवार्ड मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डेली रॉयल्टी इनकम। थोड़ा डेली रॉयल्टी इनकम को समझ लेते हैं कि ये डेली रॉयल्टी इनकम क्या है। देखिए, अगर आपने 3 दिन के अंदर 6 डायरेक्ट रेफर कर दिए तो जो भी कंपनी का इनकम है उसका आपको 1% मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने 7 दिन के अंदर 11 डायरेक्ट लोगों को रेफर कर दिया तो कंपनी का जो इनकम है उसका आपको 2% मिलेगा। अगर आपने 15 दिन के अंदर 21 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर दिया तो कंपनी का 3% आपको मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आपने 28 दिन के अंदर 51 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर दिया तो आपको कंपनी का 5% मिलेगा। अब समझ लेते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कि आखिर इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो देखिए, पहला इसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि इसमें आप एक ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, एक मोबाइल यूज़ कर सकते हैं और एक ही आईडी से आप केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको डेली पेमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मिनिमम विड्रॉल की। तो देखिए, इसमें अगर आप पहली बार विड्रॉल करते हैं ना तो पहली बार आप ₹500 का विड्रॉल इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी बार विड्रॉल कर रहे हैं तो दूसरी बार आप ₹600 का विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक डायरेक्ट रेफर करना होगा। इसके बाद अगर आप 2 डायरेक्ट रेफर करते हैं तो 2 डायरेक्ट रेफर करने के बाद आप ₹700 का विड्रॉल लगा सकते हैं। इसके बाद विड्रॉल के लिए कोई कंडीशन नहीं है। 2 रेफर अगर आप डायरेक्ट कर लेंगे ना तो उसके बाद आप कितना भी विड्रॉल लगा सकते हैं। तो ये है आपका विड्रॉल का कंडीशन। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आपके जानने योग्य थी उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल्स में बता दिया। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप वहां से मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनका पूरा बिजनेस प्लान। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिए। देखिए, ये जो ऐप है ना, ये अपना मेगा मार्ट लेके आ रही है। ये क्या करेगी कि हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज ये अपना मार्ट खोल रही है, मतलब अपना शॉप खोल रही है, जहां से ज़रूरत की चीज़ें जो है ना आपके पास पहुंचाई जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐप अच्छा खासा चलने वाला है। देखिए, किसी ऐप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितना दिन चलेगा। अभी जो ऐप वर्क कर रही है इसमें अभी ये स्मूथली वर्क कर रही है। तो अभी जो है इस ऐप में मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और पैसे इस ऐप में हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये सारा प्रोसेस इसी वीडियो में हम आगे समझेंगे। तो इसका जो मेन फंक्शन था आपको समझ में आ गया कि कंपनी में किस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे, किस तरीके से आपका इनकम होगा, कितना आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इस ऐप में हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और अपना अकाउंट क्रिएट कैसे करना है और इसमें हमें पैसे कैसे ऐड करने हैं। तो चलिए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आप टैप करेंगे, आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको स्पॉन्सर आईडी दिखाई देगा। इसके साथ आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको आपको ज्यों कहते हो छोड़ देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ भरेंगे वो एकदम ओरिजिनल और सही होना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई भी फेक या गलत इंफॉर्मेशन नहीं भरना है। तो चलिए, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरना है उसे मैं भर देता हूँ और इसके बाद आगे का डिटेल्स मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें पूछा गया था वो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ सही भर दिया है। शुरू में यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। शुरू में यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है, यहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा है, यहाँ मैंने अपना ईमेल आईडी लिखा है, यहाँ मैंने अपना फुल एड्रेस लिखा है और यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है। अब इसके बाद सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना होगा। जैसे ही यहाँ आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ आपको एक बॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली
सिंपली आपको इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो चलिए हम इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसी पे टैप करना है। तो चलिए मैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा, यहाँ कुछ देर के बाद मुझे अपना यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका यूज़र ID और पासवर्ड दिखाई देगा, इसको आपको सेफ जगह पे रख लेना है। तो इसका सबसे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो चलिए इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसे आपको संभाल करके रखना है। अब यहाँ ध्यान रखिए, इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसी पे टैप करेंगे। तो चलिए हम साइन इन वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। जैसे ही हम साइन इन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, हमें इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसमें अपना यूज़र ID डालना है और इसमें अपना पासवर्ड डालना है। अब ये यूज़र ID और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जो स्क्रीनशॉट लिया है ना, उसी में हमारा यूज़र ID और पासवर्ड दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना यूज़र ID और पासवर्ड भर लेता हूँ और इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये मेरा यूज़र ID है और ये मेरा पासवर्ड है। अब इसके बाद मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा। तो चलिए मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा, मुझे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ऐड देखने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अभी मेरी ID एक्टिव नहीं हुई है, तो अभी मैं ये ऐड नहीं देख सकता। इस ऐड को देखने के लिए सबसे पहले मुझे मेरी ID एक्टिव करनी होगी। ID एक्टिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ जो 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, मैं इसी 3 लाइन वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा। तो चलिए मैं इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूं। जैसे ही मैं 3 लाइन वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा, मुझे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा। तो जैसे ही मैं इस पे टैप कर रहा हूं, मुझे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है वेलकम उत्पल कुमार, और यहाँ लिखा आ रहा है, अंत में यहाँ लिखा आ रहा है इनएक्टिव। इसका मतलब ये है कि मेरा रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरी ID जो है वो इनएक्टिव है। तो सबसे पहले मैं अपनी ID को एक्टिव करूंगा। ID एक्टिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना होगा। जैसे ही मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊंगा, यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन टॉपअप का, तो मैं ऑनलाइन टॉपअप वाले ऑप्शन पे टैप कर दूंगा। तो चलिए मैं इस ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे मैं इस ऑप्शन पे टैप करूंगा, यहाँ कुछ देर के बाद मुझे ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर मेरा यूज़र ID आएगा और नीचे आएगा इंटर टॉपअप अमाउंट। तो आप एक बार अपना यूज़र ID मिला लीजिएगा। मैंने अपना यूज़र ID मिला लिया है, मेरा यूज़र ID सही है। यहाँ आ रहा है इंटर टॉपअप अमाउंट, तो इसमें मैं 999 डाल दूंगा। तो चलिए मैं इसमें 999 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 999 डाल दिया और इसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है सेव का, तो मैं सेव वाले ऑप्शन पे टैप कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सेव वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए आएगा। यहाँ सबसे ऊपर आएगा अमाउंट, इसमें 999 होगा और यहाँ कंफर्म का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले मैं कंफर्म वाले ऑप्शन पे टैप कर दूंगा। तो चलिए मैं कंफर्म वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे मैं कंफर्म वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा, अगला जो पेज है कुछ इस प्रकार से मेरे सामने खुल के आ जाएगा। अब देखिए ये मेरा पेमेंट पेज वाला ऑप्शन मेरे सामने आ गया। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है पेमेंट करने का। डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, रुपे डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, और लास्ट में पेमेंट करने का ऑप्शन है भीम UPI QR। देखिए पेमेंट करने का तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है ना, वो लग रहा है भीम UPI QR। तो मैं इसी भीम UPI QR के मदद से पेमेंट करूंगा। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ जो भीम UPI QR का ऑप्शन आ रहा है, इसी पे मैं टैप करूंगा। तो चलिए इस पे मैं टैप कर देता हूं। जैसे ही मैं इस पे टैप करूंगा, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो BOB दिखाई दे रहा है ना, इसी पे एक बार टैप करना है। तो चलिए मैं इस पे एक बार टैप कर देता हूँ। जैसे मैं इस पे टैप करूंगा, यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा पे नाउ 999, तो मैं इसी पे टैप करूंगा। तो चलिए मैं इस पे टैप कर देता हूँ। जैसे मैं इस पे टैप करूंगा, अगले पेज में मेरे सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ QR कोड का ऑप्शन आ गया है। आपको सिंपली क्या करना है, इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस स्क्रीनशॉट की मदद से मैं पेटीएम में जाके और पेमेंट करूँगा। तो चलिए मैं पेटीएम में चला जाता हूँ। आप चाहे तो फ़ोन पे या फिर गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पेटीएम।
यहाँ पे मैं पेटीएम पे टैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेटीएम पे टैप कर लिया। अब थोड़ा सा पेटीएम जो है ये ओपन होने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा इसे हम लोग ओपन हो लेने देते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा बैक कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए पेटीएम का मेन इंटरफेस खुल के कुछ इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्कैनिंग करके पेमेंट करना है। तो स्कैनिंग करके पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है स्कैन एनी QR, इसी पे हम टैप करेंगे। तो चलिए मैं इस पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा, यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो वो मेरे गैलरी में गया होगा। तो यहाँ पे जब हम टैप करेंगे ना, तो गैलरी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो चलिए हम इस पर टैप कर देते हैं। जैसे ही मैं यहाँ टैप करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था QR कोड का, वो यहाँ पे है। तो मैं इस पर टैप करूंगा। चलिए मैं इस पर टैप कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर टैप करूंगा, मेरे सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन आ रहा है पे 999, इसी पे मैं टैप करूंगा। तो चलिए मैं इस ऑप्शन पे टैप कर देता हूं। जैसे ही मैं इस पे टैप करूंगा, तो इसके बाद मुझसे कोड पूछा जाएगा। तो मैं अपना कोड जो है यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेमेंट अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, मतलब हमने अपना पेमेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हम बैक करेंगे और उसी पेज पे चले जाएंगे, मतलब मिनिमाइज करके हम उसी पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोगों का पहला पेज था वो ओपन हो गया। अब वहाँ मैंने पेमेंट कर दिया है। कुछ देर के बाद यहाँ भी पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा। तो अभी आप देख सकते हैं अभी ये प्रोसेसिंग ले रहा है। थोड़ी देर में ये लिख देगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है एडेड सक्सेसफुली। आपका भी इसी तरीके से लिखा आएगा एडेड सक्सेसफुली। अब इसके नीचे यहाँ होम का ऑप्शन है, हम होम वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। तो चलिए हम होम वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। जैसे ही हम होम वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहाँ फिर से हमें लॉगिन मांगेगा। तो चलिए मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ऐड का। तो अभी तो हमारी आईडी एक्टिव नहीं हुई है ना, अभी तो हमने टॉपअप किया है। तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, आईडी एक्टिव करने के लिए यहाँ 3 लाइन पे टैप करेंगे। तो चलिए मैं इस 3 लाइन पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं 3 लाइन पे टैप करूँगा, यहाँ फिर वही ऑप्शन आएगा। हम लोग पहले ऑप्शन डैशबोर्ड पे टैप करेंगे। अब चलिए मैं डैशबोर्ड पे टैप कर देता हूँ। डैशबोर्ड पे हम लोग जैसे ही टैप करेंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, जैसे ही थोड़ा सा हम यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो टॉपअप किया था वो दिखा दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है टॉपअप वॉलेट बैलेंस 999। अब हमें क्या करना है, इसी टॉपअप बैलेंस से हमें अपनी आईडी एक्टिव करनी है। आईडी एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ जैसे ही हम आएंगे, यहाँ जो 3 लाइन है ना, इसी पे हम टैप करेंगे। तो चलिए हम इस पर टैप कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा जनरल एक्टिवेशन। इसी जनरल एक्टिवेशन वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे। तो चलिए हम इस पर टैप कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे, हमारा अगला इंटरफेस इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हमसे इंटर मेंबर आईडी, मतलब हम लोगों की जो भी आईडी है, जिस भी आईडी को हम एक्टिव करना चाहते हैं, यहाँ पे हमें वो आईडी डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी आईडी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी आईडी जो है यहाँ पे डाल दी है। अब इसके बाद यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है ना, क्लिक टू वैलिडेट मेंबर आईडी फर्स्ट, आपको यहाँ पे टैप करके देख लेना है कि आपने जो आईडी डाली है वो सही है या नहीं। क्योंकि जैसे ही आप इस ऑप्शन पे टैप करेंगे ना, तो जिसकी भी आईडी आपने डाली होगी उसका नाम यहाँ पे लिख देगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर टैप कर देते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करूँगा, यहाँ पे कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया उत्पल कुमार। इसका मतलब हमने जो आईडी डाली है वो सही है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको ज्यों कहते हो छोड़ देना है, इसको भी ज्यों कहते हो छोड़ देना है, इसको भी ज्यों कहते हो छोड़ देना है। अब इसके बाद एक मिनट, इसके बाद जो यहाँ नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको इसी प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो चलिए हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। जैसे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, आगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेव का, आपको इसमें से किसी पे भी क्लिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इस सेव वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो चलिए हम सेव वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। जैसे ही मैं सेव वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा, यहाँ लिखा आ रहा है मेंबर सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, मतलब हमारी आईडी जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गई है। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ गए कि इसमें कैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं,
कैसे इसमें हम आईडी को टॉपअप कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है वेलकम उत्पल कुमार और यहाँ आ रहा है एक्टिव, मतलब हम लोगों की आईडी जो है वो एक्टिव हो गई है। अब इसमें एक और चीज़ बचा है, इसमें मैं अब आपको ये बताऊंगा कि इसमें कैसे हम ऐड देखेंगे और कैसे ऐड देख के हम पैसे कमाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको सिखाता हूं कि इसमें ऐड हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड देखने के लिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुल 5 ऐड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पहला ऐड है, ये दूसरा ऐड है, ये तीसरा ऐड है, ये चौथा ऐड है और ये 5वां ऐड है। फ्रेंड्स, इसमें से जो प्रत्येक ऐड है वो लगभग 1 मिनट का है। अगर आप 5 ऐड को देखेंगे तो 5 ऐड को पूरा देखने में लगभग आपका 5 मिनट लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोग चतुराई कर रहे हैं। चतुराई क्या कर रहे हैं, वो ऐड को पूरा नहीं देख रहे हैं, ऐड पे टैप कर रहे हैं और 1 मिनट का जो ऐड आ रहा है उसमें लगभग वो 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड देख करके बैक कर दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब तक आप पूरा ऐड नहीं देखिएगा तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कंपनी जान जाएगी कि आपने पूरा ऐड देखा है या नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप पूरा ऐड देखिए। सिर्फ 5 मिनट ही तो लगेंगे आपको पूरा ऐड देखने में। तो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया है, आप 5 मिनट नहीं दे सकते। तो प्लीज़ आप 5 मिनट दीजिए और पूरा ऐड देखिए। अब ऐड कैसे देखना है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है लिंक 1 और इसके सामने ये बैनर है। आपको इसी बैनर पे टैप करना है। जैसे ही आप इस बैनर पे टैप कीजिएगा ना तो ये आपको यूट्यूब वाले पेज पे लेके चला जाएगा। अब वहाँ पे लगभग 1 मिनट का ऐड आपके सामने आ जाएगा। आपको ऐड को पूरा देख लेना है और देखने के बाद आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर क्या करना है, आपको इस दूसरे वाले बैनर पे टैप करना है। जैसे ही आप इस पे टैप कीजिएगा फिर यूट्यूब पे आपको ये ले जाएगा। फिर वहाँ लगभग 1 मिनट का ऐड चलेगा। आपको उस ऐड को देखना है और बैक कर लेना है। और इसी तरीके से इन सारे बैनर के साथ आपको काम करना है। यहाँ पे मैं लाइव आपको ऐड दिखा के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक आ जाए। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको लाइव करके नहीं दिखा रहा हूँ। मैं जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताया है आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ईजिली यहाँ पे आप ऐड देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है ना तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप इस पे टैप करेंगे, जैसे ही आप इस पे टैप कीजिएगा तो ये आपको यूट्यूब पे लेके चला जाएगा। और यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऐड आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई देगा, आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। जो इनका चैनल है, जो हैप्पी फैमिली मार्केटिंग का चैनल है, उनके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका पहला ऐड देखने का तरीका। फिर क्या कीजिएगा, फिर आप यहाँ से बैक हो जाइएगा। बैक होने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो ये बैनर दिखाई दे रहा है, दूसरा नंबर बैनर दिखाई दे रहा है, आपको इस बैनर पे टैप करना है। जैसे ही आप इस बैनर पे टैप कीजिएगा फिर आपको ये यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर देगा। और जैसे ही यूट्यूब पे आपको रीडायरेक्ट करेगा ना तो अगली बार आपको कुछ इस प्रकार से ऐड आपके सामने आ जाएगा। फिर इस ऐड को आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है और फिर इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो तीसरा बैनर है, इस तीसरे बैनर पे टैप करना है और फिर इसको भी आप YouTube पे ये भी आपको रीडायरेक्ट कर देगा और फिर आपको उसी तरीके से ऐड देख के बैक करना है। इस तरीके से आपको 5 ऐड पूरा कंप्लीट देखना है। अब जैसे ही यहाँ पे आप 5 ऐड देख लेते हैं ना तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगा। ऑप्शन क्या आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। तो 5 ऐड को पूरा देख लेने के बाद आपको सिंपली इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना है। चलिए मैं इस पेज को एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे लिखा आ रहा है, पेज रिफ्रेश करने के बाद लिखा आ रहा है एडेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर आपको 3 लाइन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो चलिए मैं इस ऑप्शन पे चले जाता हूँ। यहाँ सिंपली जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसी पे मैं टैप करूँगा। तो जैसे ही मैं इस पे टैप करूँगा मेरे सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो चलिए मैं इस पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे टैप करूँगा मेरे सामने खुलकर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे और थोड़ा सा यहाँ से हम नीचे जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा
क्लिक टू जनरेट डे बाउंस, आपको इसी पे टैप करना है। तो चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। जैसे ही हम इस पे टैप करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है डेज बाउंस जनरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली फॉर द डे, इनकम विल बी एडेड इन द वॉलेट आफ्टर 11:55 PM। मतलब हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया, हमारा जो बाउंस का जो हमने भी जो यहाँ पे हमको इनकम मिला था, ठीक है, वो हमारा जनरेट हो जाएगा। मतलब हमको हमारा इनकम मिल जाएगा। कब मिलेगा? तो रात को 11:55 पे मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा, आप अभी टास्क कीजिएगा ना तो अभी मत ढूंढिएगा कि मेरा पैसा मुझे नहीं मिला। अगर आप आज टास्क कीजिएगा ना तो आपका पैसा जो है आज रात को 11:55 पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब ओके करेंगे तो फिर ये मेन पेज जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ऐड देखने वाला काम था ना वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ऐड कैसे देखना है। अब एक और चीज़ इसमें बचा है, थोड़ा सा मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। इसमें आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें अब रेफ़र कैसे करना है। मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि फ्रेंड को हम इसमें रेफ़र कैसे करेंगे। रेफ़र करने के लिए यहाँ थोड़ा सा नीचे आपको आना होगा, यहाँ थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शेयर लिंक का। अब ध्यान रखिए, जो शेयर लिंक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ब्लू कलर से लिखा रहा है क्लिक और प्रेस टू शेयर। आपको इसी पे कुछ देर तक इसको दबाए रखना है। तो चलिए कुछ देर तक मैं इसको दबाए रखता हूँ। जैसे आप कुछ देर तक इसको दबाइएगा ना, नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा शेयर लिंक का, हम इसी पे टैप कर देंगे। तो चलिए हम इस पर टैप कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम व्हाट्सअप वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। तो चलिए मैं व्हाट्सअप वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग व्हाट्सअप वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, ये हमें व्हाट्सअप में लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको किसी पे भी इस लिंक को शेयर कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे इस लिंक को शेयर कर दिया, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस लिंक को शेयर कर दिया और इसके बाद मैं इसे इस प्रकार से शेयर कर दूंगा। तो आप भी अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या जो भी लोग होंगे उसे इस प्रकार से इस ऐप को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया कि इस ऐप में हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमें टॉपअप कैसे करना है, हमें अपनी आईडी कैसे एक्टिवेट करनी है और हमें ऐड कैसे देखना है। अब इसके आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन में हम अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, विड्रॉल कैसे करेंगे और केवाईसी कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे लिंक से रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आप मेरे लिंक से रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये का यहाँ पे प्राइस देने वाला हूँ। अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, इसके बाद अपनी आईडी को एक्टिवेट कीजिएगा, तो मैं अपनी तरफ से आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने वाला हूं। आपको करना क्या है, जैसे ही आप मेरे लिंक से रजिस्ट्रेशन करके अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, तो आपका जो आईडी है, आप अपना आईडी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा या डायरेक्ट मुझसे आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको 100 रुपये पेटीएम कर दूंगा। तो आशा करता हूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।